अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2000 क्वेश्चंस में आपके तमाम मुश्किल जो सवालात होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, साबिका इम्तिहान के, वो भी इसमें शामिल किए गए। दूसरा जो पीडीएफ है 700 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर टॉपिक के अलग अलग अहम सवालात। अगर आप इन दोनों पीडीएफ की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस काफी हद तक कवर होने वाला है। अगर आप दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल आपके सामने, जेल में किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? जेल में किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी मुख्तसर अफसाने का ताल्लुक इस जुमरे से नोक झोंक, बालकनी, मोजेल, तुलादान। तो नोक झोंक जो है किसका अफसाना है ये आपको मालूम होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद का है। बालकनी किसका है? कृष्णचंद्र का है। मोजेल किसका है? मंटो का है। तुलादान किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। अब अगर आप पहले ऑप्शन को देखें, सैरे कोसार, ये किसका नावल है? ये रतननाथ सरशार का है। गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। फिरदौसी बरी किसका है? अब्दुल हलीम शरर का है। पतझड़ की आवाज, ये अफसाना है कुर्रतुल ऐन हैदर का। आ जाते हैं थर्ड जुमरे पे, थर्ड ऑप्शन पे, ज़ादे राय, अफसानवी मजमुआ है मुंशी प्रेमचंद का। तिलिस्मे ख्याल, कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है बगैर उन्वान के। सादत सन मंटो का इकलौता नावल है। नादार लोग, ये भी नावल है अब्दुल्ला हुसैन का। चौथे ऑप्शन को देखिए, सफीने गमे दिल, नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। कोख जली, अफसानवी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। सौदाई, नावल है इस्मत चौधरी का। तो तमाम ऑप्शन आपको जानना जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं, जैसे कौन सा नावल किसका है, कौन सा अफसाना किसका है, ये चीजें आपकी नॉलेज में होनी ही चाहिए। अगला सवाल देखिए, जेल में किस जुमरे का ताल्लुक नावल से है? जेल में किस जुमरे का ताल्लुक नावल से है? अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला सवाल था मुख्तसर अफसाने से किसका ताल्लुक है, यहां पे पूछा गया है नावल से किसका ताल्लुक है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी ज़वाले बगदाद, पर्दे मजाज, गर्दिश रंगे चमन, इफ्शाए राज। अब बात कर लेते हैं ये नावल किसके हैं। तो ज़वाले बगदाद जो है अब्दुल हलीम शरर का नावल है। पर्दे मजाज ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। इफ्शाए राज मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का नावल है। पहले ऑप्शन के देखिए, कलियां, कलियां क्या है? ये पहला अफसानवी मजमुआ है इस्मत चौधरी का। ख्यालिस्तां सज्जाद हैदर यल्दन के मजामीन का मजमुआ है। निर्मला, ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का। दिल की दुनिया नावल है इस्मत चौधरी का। तीसरे ऑप्शन को देखिए, दोज़खी, दोज़खी खाका है इस्मत चौधरी का। शिकस्त, ये कृष्णचंद्र का पहला नावल है। अरहर का खेत, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है। जामे सरशार, नावल है रतननाथ सरशार का। चौथे ऑप्शन को देखिए, चंद हम असर, बहुत अहम है, ये मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। हम नफसाने रफ्ता, ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। शीश महल, ये शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है। चांदनी बेगम, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। एक एक फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको जहन में रखना होगा, तभी आपको नए सवालात को सवाल करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल देखिए, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम।
ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब है हम, इस शेर का खालिक कौन है। पहले ऑप्शन में देखिए फिराक गोरखपुरी है, दूसरे में मोमिन है, तीसरे में दर्द है और चौथे में शाद अजीमाबादी है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। शाद अजीमाबादी जिनकी विलादत हुई है 1846 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1927 ईस्वी में। पैदाइश हुई है पटना में और इंतकाल भी हुआ है पटना में। आपके कुछ अहम शेरी मजमूए, जैसे आपके एक अहम शेरी मजमूआ कई बार एग्जाम में पूछा गया है नग़्मे इल्हाम, ऐसे एक और है मैं खाने इल्हाम। ये दोनों ही आपके बहुत अहम शेरी मजमूए हैं, दोनों ही आप ज़हन में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। किस माहिर लिसानियात ने नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जुबान है। पहले ऑप्शन में है सुहेल बुखारी, दूसरे में शौकत सब्जवारी, तीसरे में मसूद हुसैन खान और चौथे ऑप्शन में है मुहीउद्दीन कादरी जोर। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी। अगला सवाल देखिएगा। मखदूम मुहीउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। मखदूम मुहीउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। ऑप्शन देखिए गुले तर हैं, बिसाते रक्स हैं, सुर्ख सवेरा है, परवाज है। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुर्ख सवेरा। मखदूम मुहीउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, सुर्ख सवेरा। तो फिर ये गुले तर बिसाते रक्स ये दोनों ही किसके शेरी मजमुए हैं, ये दोनों ही जो है मखदूम मुहीउद्दीन के शेरी मजमुए हैं। तो फिर ये बताइए परवाज जो है किसका शेरी मजमुआ है। आपका जवाब हो जाएगा आली सरदार जाफरी। किसका शेरी मजमुआ है, आली सरदार जाफरी। आली सरदार जाफरी। क्लियर सभी को। आइए अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती जिलानी बानो, ऐवान गजल कृष्णचंद्र, गर्दिशे रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर, शिकस्त अजीज अहमद। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब क्या होगा आप सब मुझे बतलाइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गर्दिशे रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। तो फिर ये बताइए ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती जो है किसका नॉवल है, ऐवान गजल किसका नॉवल है, शिकस्त किसका नॉवल है। तो याद रखेंगे शिकस्त जो नॉवल है ये कृष्णचंद्र का नॉवल है, कृष्णचंद्र का ये पहला नॉवल है। ऐवान गजल जिलानी बानो का नॉवल है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती अजीज अहमद का नॉवल है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती किसका नॉवल है, अजीज अहमद का। अब मैं दो क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, जवाब देने की आप सब लोग कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल है कृष्णचंद्र के ताल्लुक से। कृष्णचंद्र के ताल्लुक से ये बताइएगा आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल आप सबसे कुर्रतुल ऐन हैदर के ताल्लुक से है कि आपका पहला नॉवल कौन सा है और साथ ही साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। अफसानवी मजमुआ कौन सा है, कुर्रतुल ऐन हैदर नॉवल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। इन दोनों सवालों के जवाब जो है 3 सवाल हुए कुल मिला के कमेंट बॉक्स में आप सब लिख दीजिए। अगला सवाल देखिएगा। दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। फैज अहमद फैज, शोला व शबनम, शाद अजीमाबादी, नग़्मे इल्हाम, जिगर मुरादाबादी, गुले नगमा, मखदूम मुहीउद्दीन, एशिया जाग उठा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन। अभी देखिए मैंने पीछे डिस्कस भी किया था कि नग़्मे इल्हाम शाद अजीमाबादी का अहम शेरी मजमुआ है। तो फिर ये शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है, गुले नगमा किसका है और एशिया जाग उठा ये किसका शेरी मजमुआ है। पहले बात करते हैं शोला व शबनम जो है ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। गुले नगमा जो है फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। एशिया जाग उठा ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। शोला व शबनम जोश मलिहाबादी का,
गुले नगमा फिराक गोरखपुरी, एशिया जाग उठा अली सरदार जाफरी। चंद अहम सवालात अगेन आपसे किए जाएंगे, जैसे आप सब बताएंगे कि जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? अपने आप को चेक कीजिए, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है जोश मलिहाबादी का? जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का उन्वान क्या है? खुद नविश्त का उन्वान क्या है? दो सवालात हो गए, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में खुद नविश्त का नाम क्या है? ऐसे बताइएगा फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से कि फिराक गोरखपुरी के खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है? खुतूत का मजमुआ कौन सा है? खुतूत का मजमुआ कौन सा है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे बताएंगे फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम जो है पहली बार कब मिला था? ज्ञानपीठ इनाम जो है किस सन में आपको मिला है, जो कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम है? चार अहम क्वेश्चन आपसे किए गए, कमेंट में आप सब लोग जवाब देने शुरू कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तरक्की पसंद नाक़िदीन वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। तरक्की पसंद नाक़िदीन वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सैयद सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी। आप बताइएगा इन तीनों में सज्जाद ज़हीर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, इन तीनों में अहमद सिद्दीक किसका असल नाम है? इन तीनों में अहमद सिद्दीक किसका असल नाम है? किसका असल नाम? अहमद सिद्दीक किसका असल नाम है? जवाब देंगे सब लोग। अहमद सिद्दीक किसका असल नाम? ऐसे ही नुकूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ है। नुकूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? अगला सवाल, लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल, सिर्फ नावलों के नामों वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। सिर्फ नावलों के नामों वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। आइए देखते हैं सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, आग का दरिया, ये तीनों ही नावल है। खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। दूसरा जुमरा देखिए, उमराव जान अदा ये रुस्वा का नावल है, ख्वाब बाकी है खुद नविश्त है आल अहमद सरूर की, बागो बहार दास्तान है मीर अमन देहलवी की, टेढ़ी लकीर नावल है इसमें चौथई का, बादशाहत का खात्मा ये अफसाना है सआदत हसन मंटो का, हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। चौथे जुमरे में देखिए बस्ती है, अपने दुख मुझे दे दो, रास्ता बंद है। तो बस्ती नावल है किसका? इंतजार हुसैन का। अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ है बेदी का। रास्ता बंद है अफसानवी मजमुआ है जिलानी बानो का। तो ये तमाम फैक्ट आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुके होंगे। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, इनमें से किसी को भी आप इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा नावल है जो कि मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। इस तरह के जब भी सवालात आपके सामने आए उन्हें जरा गौर से पढ़ेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फायर एरिया। तो फिर फायर एरिया किसका नावल है? जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गदी का। फायर एरिया किसका नावल है? इलियास अहमद गदी का। क्लियर होगा सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं, कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम बताइए। कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम बताइए। बहुत अहम सवाल है। प्रोफेसर सैयदा जाफर, सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर, मौलवी अब्दुल हक, मसूद हुसैन खां। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर। एक किताब है रूह तनकीद। रूह तनकीद, बताइए इस किताब के मुसन्निफ कौन है? रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है?
सब लोग जवाब। ऐसे किताब है चंद हम असर। चंद हम असर के मुसन्निफ कौन है? चंद हम असर के मुसन्निफ कौन है? मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? आइए अगला सवाल देखते हैं। चकबस का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? चकबस का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? गुले नगमा, सुबह वतन, नगमे इल्हाम, पाबंद नज़्मे। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सुबह वतन। ये बताइए गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? नगमे इल्हाम किसका है? ऐसे ही पाबंद नज़्मे किसका शेरी मजमुआ है? तो गुले नगमा हो जाएगा फिराक गोरखपुरी का, नगमे इल्हाम शाद अजीमाबादी का, पाबंद नज़्मे मीरा जी का। पाबंद नज़्मे मीरा जी का। क्लियर सभी को? चकबस जिनका पूरा नाम है पंडित बृष नारायण चकबस। पंडित बृष नारायण चकबस। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं? हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं? बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी तखय्युल, मुताले कायनात, तफहुसे अल्फाज। तखय्युल, मुताले कायनात, तफहुसे अल्फाज। मौलाना हाली बहुत अहम है। आपकी सन विलादत क्या है? सन वफात क्या है? आपकी तसनीफात कौन कौन सी हैं? आपकी कौन कौन सी नज़में आपके निसाब में शामिल है? ये तमाम चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, यानी इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 रंग और गीत ही गीत किस शायर की किताबें हैं? पहला ऑप्शन में है चकबस, दूसरे में है मीरा जी, तीसरे में अख्तरुल ईमान और चौथे में है नून मीम राशिद। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। आइए अगला सवाल देखते हैं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं, ये शेर किसका है? फैज अहमद फैज का है, जिगर मुरादाबादी का है, फिराक गोरखपुरी का है या फिर हसरत मोहानवी का है? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। ये किसका शेर है? फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी का बताइएगा नाम क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपके वालिद का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? और इसी के साथ साथ में आपकी कुछ अहम किताबों के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो पहली चीज आपका नाम हो जाएगा रघुपति सहाय। रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। गोरख प्रसाद। आपके वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद। याद रखेंगे। फिराक गोरखपुरी को सबसे पहला उर्दू का ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में, इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। गुले नगमा के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? पूछा गया है कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? हम नफ्साने रफ्ता, आशुफ्ता बयानी मेरी, जरगुज़श्त, गंज हाय ग्राम आया। तो बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन यानी जरगुज़श्त। जरगुज़श्त के मुसन्निफ जो है रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं है, तो फिर ये किसकी किताब है? जवाब देंगे सब लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा यानी जरगुज़श्त के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुसन्निफ हो जाएंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी की है? इनमें कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी की है? तख्लीकी अमल, लफ्ज व माना, उर्दू लिसानियात, अफकार व मसाइल। बताइए इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लफ्ज व माना के मुसन्निफ है शमशुर रहमान फारूकी। तो फिर तख्लीकी अमल के मुसन्निफ कौन है? उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? अफकार व मसाइल के मुसन्निफ कौन है? तस्नीफात के ताल्लुक से हर बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तख्लीकी अमल के मुसन्निफ हो जाएंगे वजीर आगा।
कौन हो जाएंगे? वजीर आगा। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ हो जाएंगे शौकत सब्जवारी, शौकत सब्जवारी। अफकार और मसाइल के मुसन्निफ हो जाएंगे सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैफुल सुबूक किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान, जोश मलिहाबादी। क्या आंसर होगा? तो जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। चलिए बताइए जोश मलिहाबादी का नाम क्या है? जोश मलिहाबादी का नाम क्या है? पहली चीज ये आप क्लियर कीजिएगा। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आपका नाम हो जाएगा शब्बीर हसन। पहला शेरी मजमुआ आपका बहुत अहम है, वो है रूह अदब। आपकी खुद नविश्त है, बहुत अहम है, यादों की बारात। यादों की बारात 5 जिल्दों या 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। ऐसे बताइएगा इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है अख्तरुल ईमान। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की। एक क्वेश्चन का जवाब और भी दीजिएगा आप सब लोग। नुस्खा हाय वफा, नुस्खा हाय वफा जो है किसकी कुल्लियात का नाम है? तो जवाब है फैज अहमद फैज। नुस्खा हाय वफा किसकी कुल्लियात का नाम है? फैज अहमद फैज। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्राकृत का पहला अदबी रूप है महाराष्ट्री, शोरशीनी, पाली, मगधी। तो जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पाली। प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? पाली। प्राकृत के माना क्या है? फितरी जुबान के। चलिए अगला सवाल देते हैं। शायरी दुनिया की मादरी जुबान है, किसका कौल है? शायरी दुनिया की मादरी जुबान है, किसका कौल है? खुर्शीदुल इस्लाम का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, उसलूब अहमद अंसारी का है। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आप सब लोग जब एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला सवाल, इनमें से किताब तरक्की पसंद अदब के खालिक कौन है? किताब तरक्की पसंद अदब के खालिक कौन है? पहले ऑप्शन में सैयद एहतशाम हुसैन, दूसरे में मोहम्मद हसन, तीसरे में अली सरदार जाफरी और चौथे में है मुमताज हुसैन। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। अब मुझे आप बताएंगे, किताब है परवाज, एक किताब है नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम, एक किताब है खून की लकीर, खून की लकीर। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों क्या है और किसकी? तो पहली बात तो याद रखेंगे, ये तीनों ही शेरी मजमूए हैं। क्या है? शेरी मजमूए हैं। और ये तीनों किसके शेरी मजमूए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी। किसके शेरी मजमूए हैं? अली सरदार जाफरी के। अगला सवाल देखिएगा। किताब तनकीदी अफकार के मुसन्निफ हैं, गोपी चंद नारंग हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, सैयद एहतशाम हुसैन हैं या फिर आल अहमद सुरूर है? बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। जवाब क्या हो जाएगा? शमशुर रहमान फारूकी। एक किताब है शेर शोर अंगेज, शेर शोर अंगेज, इसके मुसन्निफ कौन है? एक किताब है लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है अफसाने की हिमायत में, अफसाने की हिमायत में। ये किसकी किताब है? मुसन्निफ का नाम बताएंगे। तो याद रखेंगे ये तीनों ही किताबें अगेन शमशुर रहमान फारूकी की हैं। किसी किताबें ये तीनों? शमशुर रहमान फारूकी की हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम है ज़ौक़ व मोमिन, मीर व सौदा, दर्द व दाग, गालिब व मोमिन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर व सौदा।
मीर की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा की अगर विलादत के बारे में बात की जाए तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा के मीर के ताल्लुक से चंद अहम सवाल आपसे कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है। दूसरा, मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ आए। किस नवाब की दावत पर लखनऊ आए और कब आए, सन भी बतलाना है। दो क्वेश्चन एक साथ में यहां पे हमने आपसे पूछ लिए। मीर के कुल कितने दीवान हैं। मीर के कुल कितने दीवान हैं, ये भी आप सब लोग मुझे बतलाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। शायरी में उलवियत का नजरिया पेश करने वाले मगरबी नक्काद हैं। अफलातून हैं, अरस्तू हैं, लॉन्जाइनस हैं या फिर होरिस हैं। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लॉन्जाइनस। उलवियत के बारे में किसकी किताब है। किताब का नाम ही है उलवियत के बारे में, ये किताब का नाम है। इस किताब के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा लॉन्जाइनस। अगला सवाल, नावल बस्ती और खुदा की बस्ती के मुसन्निफ कौन है। नावल बस्ती और खुदा की बस्ती के मुसन्निफ कौन है। सीधे आपके निसाब से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इंतजार हुसैन और शौकत सिद्दीकी। अगला सवाल, ज़मानी तरतीब के एतबार से निशानदही कीजिए। ज़मानी तरतीब के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को रीड कीजिए बगौर और सही ऑप्शन पर एक नजर डालिए, फिर जवाब तक आपकी रसाई होगी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की जवाब तो रसाई हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सौदा, इंशा, नासिख, गालिब। अगर हम लोग बात करें सौदा की विलादत के बारे में तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। इंशा के बारे में बात करें तो 1752 में मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई है, 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में अगर बात की जाए तो 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है, 1838 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। तो ये तरतीब देखिए आपकी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, 12, 52, 72, 97। आइए अगला सवाल देखते हैं। मीरा जी और नून मीम राशिद का ताल्लुक है तरक्की पसंदी से, जदीदियत से, माबाद जदीदियत से या फिर हल्के अरबाबे ज़ौक़ से। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हल्के अरबाबे ज़ौक़। अब मुझे ये बताएंगे, आप सभी से सवाल है कि हल्के अरबाबे ज़ौक़ का क़याम जो है कब अमल में आया। क़याम कब अमल में आया। हल्के अरबाबे ज़ौक़ का अव्वलीन नाम क्या था। अव्वलीन नाम क्या था। दो क्वेश्चन आपसे किए गए, हल्के अरबाबे ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था और इसका अव्वलीन नाम क्या था। दोनों के जवाब आप सब लोग देने की कोशिश करेंगे। कई बार हम सब लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क़ैदबंद की सऊबतें उठाने वाले शायर हैं। पहले ऑप्शन में फैज व हसरत हैं, दूसरे में राशिद व मीरा जी हैं, तीसरे में असगर व जिगर हैं और चौथे ऑप्शन में मजाज व जानिसार अख्तर हैं। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फैज व हसरत। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे फैज की किताब मीजान, तो मीजान क्या है, क्या ये शेरी मजमुआ है या फिर क्या है, ये जवाब देना है। एक सवाल आप सब लोगों से है कि मीजान क्या है।
मीजान जो है क्या है, ये आप सब लोग जवाब दीजिएगा। ऐसे आप बताएंगे। एक क्वेश्चन और भी यहीं पे नोट कीजिएगा। आतिश गुल, आतिश गुल जो है किसका शेरी मजमुआ है, किसका शेरी मजमुआ है, जवाब दीजिएगा। आतिश गुल जो है किसका शेरी मजमुआ है। ऐसे बताएंगे निशाते रूह, निशाते रूह जो है किसका शेरी मजमुआ है, निशाते रूह जो है किसका शेरी मजमुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कई चांद थे सरे आसमां क्या है, एक तवील अफसाना है, दास्तान है, जखीम नावल है या फिर सफरनामा है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी एक जखीम नावल है। तो फिर ये किसका नावल है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इस नावल के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। क्या नाम है, शमशुर रहमान फारूकी। आइए अगला सवाल देखते हैं। एलियट की एक नज्म के तर्जुमे को सरनामे के तौर पर जिस नावल में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है। पहले ऑप्शन में उदास नस्लें हैं, दूसरे में आग का दरिया है, तीसरे में टेढ़ी लकीर है और चौथे ऑप्शन में खुदा की बस्ती है। तो बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नावल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। यह नावल पहली बार कब शाये हुआ है, 1959 में, यानी इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 ईस्वी में। और जो नज्म यहां पे इस्तेमाल हुई है उसका उन्वान क्या है, तो वो है द वेस्ट लैंड। उसका टाइटल क्या है, द वेस्ट लैंड। उदास नस्लें किसका नावल है, अब्दुल्ला हुसैन का। टेढ़ी लकीर इसमें चौथे का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें किस अदीब ने सफरनामा नहीं लिखा, पूछा गया है इनमें से किस अदीब ने सफरनामा नहीं लिखा। इंतजार हुसैन, एहतशाम हुसैन, इब्ने ईशा, शमशुर रहमान फारूकी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। अगर हम लोग बात करें कि इंतजार हुसैन का सफरनामा कोई आपको मालूम हो बताइए, एहतशाम हुसैन का सफरनामा कौन सा है, ऐसे इब्ने ईशा का सफरनामा कौन सा है। तो इंतजार हुसैन का एक सफरनामा है जमीन और फलक, जमीन और फलक और 1987, यह आपका सफरनामा है। एहतशाम हुसैन का सफरनामा है साहिल व समंदर, साहिल व समंदर। इब्ने ईशा का सफरनामा हो जाएगा इब्न बतूता के ताक़ुब में, इब्न बतूता के ताक़ुब में, इब्न बतूता के ताक़ुब में। अब मैं कुछ और भी सवाल आपसे करने वाला हूं। जैसे आप बताएंगे मुसाफिराने लंदन, ये किसका सफरनामा है। मुसाफिराने लंदन जो है किसका सफरनामा है, मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है। एक और नोट कीजिएगा, जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो, ये किसका सफरनामा है। इन दोनों सफरनामों के सफरनामा निगार का नाम आप सब लोग मुझे बतलाइएगा। अगला सवाल, शायरी को मखरबे अखलाक करार देने वाला फलसफी कौन है। अरस्तु हैं, अफलातू हैं, सुकरात हैं, फीथागोरस है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अफलातू। अगला सवाल, इनमें से अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफहीम ताबीर की। उसलूब अहमद अंसारी, खलीफा अब्दुल हकीम, शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, सरदार जाफरी, वजीर आगा, वकार अजीम, खुर्शीदुल इस्लाम। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी उसलूब अहमद अंसारी, खलीफा अब्दुल हकीम। अब यहां पे आप सब लोग मुझे उसलूब अहमद अंसारी की किताब का नाम बतलाइएगा, ऐसे ही खलीफा अब्दुल हकीम की किसी एक किताब का नाम बतलाइए जो इकबाल से मुताल्लिक हो, जो अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक हो। तो उसलूब अहमद की किताब इकबाल का ज़हनी इर्तिका, इकबाल का ज़हनी इर्तिका, क्लियर। खलीफा अब्दुल हकीम की किताब फिक्र इकबाल, फिक्र इकबाल। तो दोनों किताबों के नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है। आबरू का है, फायज का है, मीर का है, मुसहफी का है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुसहफी।
मुसहफ़ी के उर्दू में 3 अहम तज़किरे हैं, 3 अहम तज़किरे हैं, क्या उनके नाम आपको मालूम है? तो एक हो जाएगा आपका अक़्दे सुरैया, दूसरा आप याद रखेंगे रियाजुल फुसहा, रियाजुल फुसहा, तीसरा आप याद करेंगे तज़किरे हिंदी। ये तीनों ही बहुत अहम तज़किरे हैं। आप मुझे बताएंगे आबरू का असल नाम क्या है? देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या था, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है, तो फिर यहां पे आपसे सवाल किया जा रहा है कि आबरू का असल नाम क्या है। एग्जाम का ये क्वेश्चन है और वो भी यूजीसी नेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा है? औरंगजेब और उसके भाइयों की रसाकशी, कहते बंगाल, सवानह गालिब या फिर इमरजेंसी? तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इमरजेंसी। ड्रामा ज़हाक कुल कितने मनाजिर पर मुश्तमिल अगर आपसे पूछा जाए तो ड्रामा ज़हाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया था? मिर्जा गालिब ने, इंशा ने, नासिख ने या फिर मीर तकी मीर ने? तो इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर तकी मीर, मीर तकी मीर। अगला सवाल, बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है? बयानिया शायरी की मेराज गजल को, मसनवी को, कसीदा को या फिर मरसिया को? तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी। अब यहां पे बताएंगे उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा कदम राव पदम राव, निजामी बेदरी की मसनवी है। आइए अगला सवाल देखते हैं, नॉवल आंख का दरिया किस सन में शाये हुआ? पीछे हम लोग डिस्कस भी कर चुके, हमने आपको बतलाया, तो सीधे जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी 1959। किसका नॉवल है? कुर्रतुल हैदर का। अब यहां पे आप सबसे मेरा सवाल है, इस नॉवल के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं? मरकजी किरदारों के नाम आप सब लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, यानी कौन कौन से किरदार हैं जो कि इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अगला सवाल, मुआफिक हुक्म हुजूर के मैंने भी उसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है, यह कौल किसका है? मिर्जा गालिब का, गुलाम गौस बेखबर का, मीर अमन का, रशब अली बेग सुरूर का? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी की किताब है बागो बहार और गंज खूबी बहुत अहम है। मीर अमन की विलादत हुई है दिल्ली में और इंतकाल हुआ है कलकत्ता में, याद रखेंगे। अब आप सबसे मेरा एक सवाल है, जनरल क्वेश्चन है, बताइए फसाने अजायब, एक किताब है, दास्तान है, फसाने अजायब, ये कब लिखी गई है? कब लिखी गई है? साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? कब लिखी गई, किसकी फरमाइश पर लिखी? दो सवाल आपसे किए जा रहे हैं। मुसन्निफ कौन है? रजब अली बेग सुरूर। दोनों के जवाब आप सब लोग दीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में चिराग था न रहा, गालिब की वफात पर यह शेर किसने कहा? अल्लामा शिबली ने, शरीफ्ता ने, मौलाना हाली ने, हकीम मोमिन खां मोमिन ने? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। चलिए बताइए गालिब का पहला खुतूत का मजमुआ कौन सा है? पहला खुतूत का मजमुआ कौन सा है? ऐसे ही दूसरा खुतूत का मजमुआ कौन सा है? दो ऐसे सवाल हैं जो हम क्लास में फ्रीक्वेंटली डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका टर्न है, आपकी बारी, जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, किस शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया? वली, गवासी, मजहर जाने जा, मीर तकी मीर? बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी वली। आइए वली की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा, साथ ही साथ में वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा यह भी आप बताएंगे। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो पहली चीज आपकी विलादत हुई है 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में, 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बाबा आदम किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद। आइए अगला सवाल देखते हैं,
राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवल के किरदार हैं? मैदान अमल, निर्मला, गौदान, बाजार हुस्न। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गौदान। गौदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। तो सबसे पहली चीज बताइए, मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और पहला अफसाना कौन सा है? बात की जाए आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है धनपत राय। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। आपकी पैदाइश हुई 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में और इंतकाल हुआ है 8 अक्टूबर 1936 को बनारसी में। पहला नॉवेल है असरार मुआबिद, पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन, पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आइए अगला सवाल देखते हैं, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हरियाणवी। यहां पे हम लोग बात करेंगे मगरबी हिंदी के बारे में। मगरबी हिंदी में पहली चीज कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो जवाब हो जाएगा 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां शामिल हैं। अब इन्हीं 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहला ग्रोह जो है वो उन बोलियों का है जो आ का लहजा रखता है, दूसरा ग्रोह वो है जो ऊ का लहजा रखता है। तो क्या हरियाणवी ऊ का लहजा रखती है? नहीं। तो इसलिए जवाब क्या था? हरियाणवी। देखिए ऊ का लहजा रखने वाली 3 बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और आ का लहजा रखने वाली 2 बोलियां हैं, खड़ी बोली और हरियाणवी। तो ये तकसीम भी आप जहन में रखिएगा। एक किताब है लिसानियाती जायज़े हिंद, मुसन्निफ का नाम क्या आपको याद है? लिसानियाती जायज़े हिंद। इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दरअसल ये किताब इंग्लिश में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उर्दू में इस किताब का नाम है लिसानियाते जायज़े हिंद। मुसन्निफ है जॉर्ज गुरेर सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, मंटो या फिर प्रेमचंद? तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है 4th ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल, सही ज़मानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर नजीर दबीर। मीर के बारे में देखिए हम लोगों ने बात की 1722, 23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई, 1810 में इंतकाल हुआ। नजीर के बारे में याद रखेंगे 1740 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1830 में आगरा में इंतकाल हुआ है। दबीर के बारे में याद रखेंगे 1803 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, 1875 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। देखिए नजीर और दबीर की जाए विलादत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही की जाए विलादत क्या है? दिल्ली। दोनों ही की जाए विलादत क्या है? दिल्ली। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल, इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा है? जाफरान के फूल, भूल भुलैया, शीशे के घर, ख्वाबो ख्याल। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जाफरान के फूल। जाफरान के फूल। भूल भुलैया किसका अफसानी मजमुआ है? तो जवाब है इसमें चौथी का। शीशे के घर किसका है? तो ये अफसानी मजमुआ कुर्रतुल ऐन हैदर का। ख्वाबो ख्याल किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। तो ये प्रेमचंद का हो गया, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का हो गया। भूल भुलैया किसका मैंने बताया? इसमें चौथी का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? हज़ी था, यास था, हुस्न था, दाग था? बताइए।
चलिए मीर अनीस की विलादत के बारे में बात करते हैं। तो 1802 में फैजाबाद में पैदाइश हुई, 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सवाल का जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी हजी। आप सभी से एक सवाल का क्वेश्चन किया, सवाल है आप सब लोगों से, दफ्तरे मातम जो है किसके मरसियों का मजमुआ है? दफ्तरे मातम, दफ्तरे मातम जो है किसके मरसियों का मजमुआ है? कमेंट में जवाब दीजिए। उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? अल्लामा शिबली ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, मौलाना हाली ने, या फिर नियाज फतेहपुरी ने? कई बार क्लास में हम क्वेश्चन आपको बतला चुके हैं, तो आप सब बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी की विलादत के बारे में याद रखेंगे। 1857 में दिल्ली में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है, 1914 में आजमगढ़ में इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली की बहुत सारी किताबें हैं, अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरत नुमान, ऐसे ही शेर अजम। लेकिन जिस किताब के जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद आपने डाली उसका नाम है मुआज़ने अनीसो दबीर। तो इस किताब का नाम याद रखेंगे, मुआज़ने अनीसो दबीर के जरिए से अल्लामा शिबली नोमानी ने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। आइए देखते हैं अगला सवाल। गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। सुखन है गुफ्तनी, आग का दरिया, तनकीदी इशारे, जख्म। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुखन हाय गुफ्तनी, सुखन हाय देखिए गलत पूछा गया था, यानी सुखन हाय गुफ्तनी जो है कलीमुद्दीन की है, आग का दरिया कुर्रतुल सही है, तनकीद इशारे आलम सुर का, यानी जख्म जो है इंतजार हुसैन का की तसनीफ नहीं है, यह नावल है। तो ये किसका नावल है? इलियास अहमद गदी का, इलियास अहमद गदी का ये नावल है। अगला सवाल देखिए, सुबह आजादी किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, या फिर अख्तरुल ईमान? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। किसका हो जाएगा? फैज अहमद फैज का। चलिए अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं, उनके जवाब आप सब लोग देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। जैसे पहला सवाल आप सब लोगों से मेरा है, देख रहे हैं नैन, देख रहे हैं नैन, ये किसका ड्रामा है? किसका ड्रामा है? देख रहे हैं नैन जो है ये किसका ड्रामा है? सब लोग जवाब दीजिए, अपनी तैयारी को आप चेक कीजिए। एक किताब है देख रहे हैं नैन, ये मैंने क्वेश्चन आपसे किया था। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे करने जा रहा था। सवाल आपसे है, अमली तनकीद, अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा।